महाभारत के युद्ध में धनुर्धन अर्जुन और दानवीर कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। जब जब कर्ण का तीर आता था तो अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे खसक जाता था, और जब जब अर्जुन तीर चला रहे थे तो कर्ण का जो रथ था वो थोड़ा ज्यादा पीछे खसक जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर आकर के अर्जुन के तीर को लगता और अर्जुन का रथ थोड़ा भी पीछे खिसकता और भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की प्रशंसा करने लगते हैं। और जहां अर्जुन का तीर जाता और कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्रशंसा नहीं करते अर्जुन की। और अर्जुन से रहा नहीं गया, क्या बात है प्रभु, भगवान देख रहे हो आप, जब मेरा वाला तीर जाता है तो उसका रथ कितना पीछे चला जाता है, और जब उसका तीर आता तो हमारा थोड़ा खिसकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मुझे उसकी प्रशंसा करनी बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूं, ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, तुम्हारे पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है, तब भी कर्ण के तीर की ताकत देखो कि तुम्हारा रथ थोड़ा तो पीछे खिसक रहा, इसलिए वो तुमसे ताकतवर तो है। अर्जुन ने जब ये सुना और समझा तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, टूट गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार था। कर्ण को लेकर के बहुत सारी बातें कहीं और सुनी जाती है दुनिया में। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण की गलतियों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आज हम देखेंगे कर्ण की गलतियां और उनसे सीखने वाली बहुत महत्वपूर्ण सीख। तो शुरुआत में कहना चाहेंगे कवच कुंडल जिसने दान में इंद्र को दिया, मित्रता के खातिर जिसने सर्वस्व अपना बलिदान किया था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था, वो कर्ण वाकई में महान था। तो आज शुरू करते हैं कर्ण से सीखने वाली सीखें। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि लोग कहते हैं जिन्होंने महाभारत को पढ़ा और समझा है कि कर्ण से क्या सीखें। कर्ण तो महाभारत को रुकवा सकता था, कर्ण ने ऐसा नहीं किया। कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है, कर्ण की सबसे पहले गलतियों से सीखा जाए। हमें जीवन में ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए। पहली गलती जो कर्ण ने की, हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, कौरव और पांडव, तो सारे राजकुमारों की जो कला थी उसका प्रदर्शन करवाया जा रहा था। मैदान में सब इकट्ठे थे, सबने आकर के अपने अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। तभी वहां पर कर्ण पहुंच करके अर्जुन को खुली चुनौती देता है कि आ जाओ मेरे साथ में, आजमाओ किसमें कितना दम है। अब कर्ण जो था वो उम्र के हिसाब से युधिष्ठिर से बड़ा था, भीम से भी बड़ा था, जहां तक कि अर्जुन से काफी बड़ा था और एज में काफी डिफरेंस था। अपने से काफी छोटे को ऐसे ललकारना शोभा नहीं देता है, यही पहली गलती कर्ण ने की थी। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी वो थी भरी राज्यसभा में, जहां चौसर का खेल खेला जा रहा था, वहां पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया, चीरहरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के ही भाई विकर्ण ने कि ये गलत हो रहा है भैया, इसको रुकवा दीजिए। तब कर्ण ने विकर्ण से बहस करने लगा और कहने लगा कि ऐसी स्त्री के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, और ऐसे बहुत सारे शब्द कह दिए जो नहीं कहना चाहिए था। और वही शब्द, वही जो दृश्य था, वही महाभारत का कारण बना। कर्ण चाहता तो वो वहां पर रुकवा सकता था, नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन आवेश में आकर के कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी नारी का अपमान मत करना। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है कर्ण के किरदार से, काफी सारी अच्छाइयां भी थी, दानवीरता कर्ण। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है वो है अपने जीवन को संभालना, विपरीत परिस्थितियों में अपने को टूटने नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का जब पहली बार आमना सामना होता, संवाद जब होता है, जब कर्ण बोलता चला जाता है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने जन्म देते ही मुझे त्याग दिया, मुझे क्षत्रिय होने का धर्म
निभाने का मौका नहीं मिला क्षत्रिय होते हुए, शिक्षा नहीं मिली मुझे, गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचा तो वहां से भी मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसने खुद को कैसे ढाला और उनसे बाहर निकलने का सोचा, हमेशा बाहर निकला परिस्थितियों से। जब गुरुकुल में बात है, वो परिस्थितियों में खुद को ढाला और उससे बाहर निकलने का सोचा, अपने आप को संभाला। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो वो अपना गुरु ढूंढने के लिए खुद निकल पड़ा और गुरु परशुराम के पास जा पहुंचा। कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में और अपने आप को संभाला, और जब जरूरत पड़ी तो अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया और महाभारत जैसे युद्ध में तैयार हुआ लड़ने के लिए। तो कर्ण से सीखा जा सकता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। तीसरी बात जो कर्ण के जीवन से शिक्षा मिलती है कि जो शिक्षा है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा का भी और शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। शिक्षा का भी सम्मान किया और शिक्षा देने वाले का भी सम्मान किया कर्ण ने। तो एक कर्ण के जीवन से सीखी जा सकती है तीसरी बात कि शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान कीजिए। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, वहां से लौटा दिया जाता है कि वो सिर्फ क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं। कर्ण को कैसे भी धनुर्विद्या सीखनी होती है तो मालूम चलता है कि भगवान परशुराम जी के यहाँ सीखी जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते हैं। तो कर्ण ब्राह्मण होने का ढोंग रचता है कि मैं भी ब्राह्मण हूं और शिक्षा ग्रहण करने लगता है ब्राह्मण बन करके। एक दिन भगवान परशुराम जी अपने शिष्य की गोद में आराम कर रहे थे और सिर रख करके आराम कर रहे थे, और एक बिच्छू आता है और कर्ण की जांघ में डंक मारने लगता है। दर्द बहुत हो रहा होता है, लेकिन वो हिलाता नहीं है कि गुरुजी की नींद ना खुल जाए, क्योंकि अगर नींद खुल जाएगी तो गुरुजी भगवान परशुराम बहुत गुस्सा होंगे। तो क्या किया जाए, सह लेता है दर्द। बिच्छू बहुत डंक मारता है और बिच्छू डंक मार के चला जाता है और खून बहने लगता है, बहुत सारा खून बह जाता है। कुछ समय के बाद उनके गुरु परशुराम जी की नींद खुलती है और देखते हैं कि कर्ण की जांघ में से खून बह रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में हो सकती है, तुम बताओ तुम कौन हो। और उनको गुस्सा आ जाता है और वो श्राप देते हैं कि तुम मेरी विद्या को तब भूल जाओगे जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें याद ही नहीं आएगी। कर्ण चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान ऐसा श्राप मत दीजिए, लेकिन श्राप एक बार दे दिया तो फिर वापस तो लिया नहीं जा सकता है। तो कर्ण कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ, किसने मुझे जन्म दिया है, कहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ धनुर्विद्या सीखनी थी, इसलिए मैं आपके पास चला आया। और भगवान परशुराम अपने शिष्य को देख करके और दया करते हैं और अपना धनुष, विजय धनुष कर्ण को दे देते हैं। फिर एक और श्राप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। एक बार कर्ण एक राक्षस के पीछे भागते जा रहे थे और भागते भागते दौड़ा चला जा रहा था राक्षस के पीछे, और वो तीर चला देते हैं और तीर राक्षस की जगह जाकर के गाय को लगता है, और वो गाय का स्वामी एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण देव वहां आते हैं और कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने, एक असहाय को मार दिया, तुम भी जब असहाय रहोगे तो तुम्हें कोई मार देगा। और यही होता है युद्ध भूमि में, जब अर्जुन से सामना होता है तो वो ये विद्या भूल जाते हैं कर्ण, और उसके रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और असहाय होते हैं, और वहां से अर्जुन तीर चलाते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सार ये है कि जिसने शिक्षा दी है उसका भी सम्मान कीजिए, जो शिक्षा मिली है उसका भी सम्मान कीजिए। चौथी बात जो सीखी जा सकती है कर्ण के जीवन से, चौथी बात, कर्ण ने ना सिर्फ मित्रता की बल्कि मित्रता को निभाया भी। आज की लाइफ में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन बहुत कम फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारी फ्रेंडशिप को निभाते हैं। कर्ण को मालूम था
कि जीत इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की होनी है, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया बराबर, एक बार भी ना नहीं कहा। अपने मित्र दुर्योधन को ये भरोसा दिलाता चला गया कि हमारी जीत होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और कौरवों की पूरी सेना आंख बंद करके कर्ण पर विश्वास करती थी। दुर्योधन ने भी मित्रता निभाई थी। जब एक बार पांडवों ने कहा कि कर्ण कोई राजा तो है नहीं जो हमसे युद्ध करे, कैसे युद्ध करेगा, तो दुर्योधन ने तुरंत अंग देश का राजा दुर्योधन ने कर्ण को बना दिया था। कर्ण को जब महाभारत के युद्ध में बीच में मालूम चलता है कि उसकी असली माँ जो कुंती है, कुंती ने जन्म दिया है, वो पांडवों का ही भाई है, तो वो कुंती को माँ कुंती को प्रणाम करके और कहता है, माँ मुझे माफ करना, इस युद्ध में आपके 5 बेटे ही बचेंगे, आपके बेटों की गिनती कम नहीं होगी। युधिष्ठिर भी रहेंगे, भीम रहेंगे, नकुल रहेंगे, सहदेव रहेंगे, लेकिन अर्जुन और कर्ण में से सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि माँ युद्ध तो होकर के रहेगा। कर्ण को सब कुछ मालूम था, सब कुछ पता था, हार सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया अपनी मित्रता के वचन निभाने के खातिर। दोस्ती निभाना अगर सीखना हो तो कर्ण से सीखेगा। और आखिरी 5वीं बात जो सीखनी चाहिए कर्ण के जीवन से, अगर आपने दूसरों से ज्यादा कमाया है दुनिया में, तो आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों के हित के लिए कुछ ना कुछ पैसे उसमें से लगाइए, कुछ डोनेट करें समाज के लिए, जिस समाज में से आपने कमाया है। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। ना सिर्फ उसने मित्रता निभाई, बल्कि दानी होने का जो गुण था वो भी जीवन भर निभाया। अंतिम समय में जब अंतिम सांसें गिन रहे थे युद्ध भूमि में, तब अंतिम सांसों पर जब युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि याद रखा जाएगा कर्ण को याद रखेगा जमाना अर्जुन, और याद रखेगा जमाना इनकी दानवीरता को और इनकी मित्रता को। तो अर्जुन कहने लगे कि सबसे बड़े दानवीर तो नहीं हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी बता देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धर करके और पहुंच जाते हैं कर्ण के पास, जो युद्ध भूमि में पड़े हैं और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, घायल पड़े हैं। और जाकर के कहने लगे भगवान कि आए तो थे हम आपसे मदद मांगने के लिए, लेकिन आप तो खुद ही आप अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, चलिए हम चलते हैं, आगे कभी मिलेंगे अगर भेंट होगी अगले किसी जन्म में। तो कर्ण ने कहा कि नहीं रुकिए ब्राह्मण देव, रुकिए महाराज, आप आए हैं तो आप खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। माना कि मैं अंतिम श्वासों पर हूं, कुछ ही समय में मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुरंत कर्ण ने युद्ध भूमि में से एक पत्थर उठाया और अपना सोने का दांत तोड़ करके और भगवान को दे दिया और कहा कि ये ले जाइए और मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहा कि कर्ण मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इस दानवीर होने की क्षमता से बहुत प्रसन्न हूं। तुम इस दुनिया को कुछ ना कुछ आज तक देते ही चले आए, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। कर्ण ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। सबसे पहले कर्ण ने कहा कि मेरे साथ में जिस स्त्री का अन्याय हुआ है, आप अगले जन्म में ये सुनिश्चित कीजिए कि मेरे वर्ग की किसी भी स्त्री के साथ ऐसा अन्याय ना हो। दूसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा कोई व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे कि जीवन में 2 मित्र हमेशा रखो। पहले भगवान श्री कृष्ण जैसे जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरे कर्ण जैसे जिन्हें मालूम हो कि हार सामने खड़ी है फिर भी आपका साथ ना छोड़े और आपके साथ बराबर मित्रता